Hello, friends. Today we will read the chapter 21 End of School Days. This chapter is written by Charles Dickens. He was born in 1812 and died in 1817. He was one of the greatest English novelists of all the times. Most of his work with young boys at the center of a narrative depict the lives of the deprived class of people. This earned him a title of spokesman for the poor. His first full novel, The Pickwick Papers, brought him immediate fame. Most of Dickens's novels include David Copperfield were first serialized in monthly magazines. Okay, so End of School Days. It is an extract from the Charles Dickens novel David Copperfield. End of School Days. The title End of School Days meaning जब हमारे स्कूल का लास्ट डे होता है. सो स्कूल डेज जो हैं ख़त्म हो गए हैं, एंड हो गया है उनका. सो अब जो इसमें राइटर है, यंग डेविड हैज़ फिनिश्ड स्कूल and is excited to step into the big wild world of adults. Means he has finished his school and now step into the big wild world for adults. अपना स्कूल ख़त्म करके अब एक बड़े बच्चों की दुनिया में जाना. आपको पता होगा जब हम छोटे होते हैं हम सोचते हैं 8th में, 9th में, 10th में एक दिन हमारा स्कूल ख़त्म होगा और हम बड़े बच्चों की तरह कॉलेज जाएंगे. यही हमारा थिंकिंग होती है. He wants to be taken as serious and pretend to be much traveled and experienced man. But does he succeed? अब पढ़ते हैं जो वो चीज़ें चाहता था क्या वो सीरियसली में सक्सेस हुआ अपनी चीज़ों को लेके. So let's read the chapter. What exactly it is? I don't know whether I was glad or sad when my school days ended. दैट मीन्स ही इज़ थिंकिंग कि मुझे नहीं पता मुझे खुश होना चाहिए या मुझे सैड उदास होना चाहिए. मेरे जो स्कूल के दिन हैं आज वो ख़त्म हो रहे हैं. एंड आई लेफ्ट डॉक्टर स्ट्रॉन्ग्स. आई हैड बीन वेरी हैप्पी देयर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉक्टर स्ट्रॉन्ग मीन्स जो स्कूल के हेड मास्टर थे, द हेड मास्टर ऑफ डेविड स्कूल. वो कहते हैं कि आज मैं इनको छोड़ दूँगा. आई हैड बीन वेरी हैप्पी देयर. आई वॉज फॉन्ड ऑफ द डॉक्टर. I was popular in that little world. For these reasons, I was set to leave. But I was glad for other silly reasons. वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा I was fond of the doctor और मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी था. स्कूल में होता है ना कुछ अच्छा काम करो तो पॉपुलर हो जाते हैं, कुछ बुरा काम करो तो पॉपुलर हो जाते हैं. बट हमें हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए. तो कहते हैं मैं इस छोटी सी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, इसलिए मैं इसको छोड़ते टाइम पे बड़ा सैड था. बट आई वॉज ग्लैड फॉर द अदर सिली रीज़न. लेकिन मैं खुश भी था दूसरे सिली रीजन्स. उसके दिमाग में क्या सिली रीजन्स थे कि मैं जाऊँगा, मैं बड़ी दुनिया में जाऊँगा और दुनिया को एक्सप्लोर करूँगा. ये सारे आइडियाज़ उसके दिमाग में थे. अनक्लियर आइडियाज़ ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट यंग मैन एंड हिज इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्ल्ड थिंग दैट ही कैन सी एंड डू एंड द वंडरफुल वेज इन विच ही कैन इम्प्रेस सोसाइटी क्वाइट एक्साइटेड मी. अब उसके जो आइडियाज़ थे अभी क्या थे? अनक्लियर आइडियाज़. अनक्लियर आइडियाज़ से वो क्या कर रहा था? अब वो कहता है कि मैं जाऊँगा, वंडरफुल चीज़ें देखूँगा और द वंडरफुल वेज इन विच ही कैन इम्प्रेस सोसाइटी क्वाइट एक्साइटेड में. ये सारी चीज़ें सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, एक्साइटेड हो रहा था. दीज आइडियाज़ इन्फ्लुएंस्ड माई बॉयश माइंड सो स्ट्रांगली. अब ये जो चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी ना, मैं बाहर जाऊँगा, दुनिया देखूँगा, सोसाइटी को इम्प्रेस करूँगा, तो बॉयश ये चीज़ें उसके बॉयश नेचर को बहुत ज़्यादा माइंड में इन्फ्लुएंस कर रही थी. बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कोई चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है, जैसे यार स्कूल छूटेंगे, कॉलेज जाएंगे, स्कूल की ड्रेस से छुटकारा मिलेगा, कॉलेज में नई नई ड्रेसेस पहन के जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं. ऐसे ही उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा था. वो कहता है आई लेफ्ट स्कूल विदाउट मच रिग्रेट. मैंने स्कूल छोड़ा बिना किसी रिग्रेट के. आई कैन नॉट रिमेंबर हाउ आई फेल्ट अबाउट लिविंग स्कूल एंड हाउ आई फेल्ट इट. उसे याद नहीं है उसको उस टाइम पे कैसा महसूस हुआ जब उसने स्कूल को छोड़ा. It did not leave a significant mark in my memory.
आई सपोज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ कन्फ्यूज मी। अब क्या था, ही सेड इट डिड नॉट लीव, कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट मार्क नहीं था उसकी मेमोरी में। और ही सेड कि ही सपोज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ कन्फ्यूज मी, उसकी जो न्यू लाइफ है शायद उसको सपोज कि उसके दिमाग में वो कन्फ्यूज़न थी अभी। आई नो दैट adolescent experience did not amount to much and that life was more like a great fairy tale which I was just about to read। अब वो कहता है आई नो दैट माई एडोलसेंट एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडोलसेंट कि जब कोई पर्सन ग्रो करता है चाइल्डहुड से और बड़ा हो जाता है, तो वो कहते हैं कि एडोलसेंट एक्सपीरियंस डिड नॉट अमाउंट टू मच एंड दैट लाइफ वॉज मोर लाइक अ ग्रेट फेयरी टेल। ओके, जैसे लाइफ होती है ना बचपन से सोचते हैं, ऐसे ही वो सोच रहा था कि जो लाइफ है वो वॉज मोर लाइक अ ग्रेट फेयरी टेल की तरह होगी विच आई वॉज जस्ट अबाउट टू रीड। जैसे ही मैंने उन चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि लाइफ कैसी हो जाती है, ग्रेट फेयरी टेल की तरह होती है, बहुत सुंदर होती है। जैसे हम किसी किंग की कोई मूवी देख लें तो राजा की तरह होती है, बचपन में हमारे दिमाग में ये चीज़ें बड़ी चलती हैं। ओके, सो माई आंट एंड आई हैड मैनी सीरियस डिस्कशन अबाउट माई फ्यूचर। उसकी जो आंट थी और जो हमारे जो राइटर हैं, कौन, यंग डेविड आंट और डेविड जो है उनके बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कशन हो रही थी, किसको लेके, फ्यूचर को लेके। अब हमें पता है जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो हमारे पेरेंट्स के दिमाग में भी ये चल रहा था अब क्या करेगा। हमारे पेरेंट्स इवन हमसे बात भी करते हैं आगे चल के क्या बनना है, क्या होना है। तो ये सारी चीज़ें उसकी और उसकी आंट की सीरियस डिस्कशन चल रही थी उसके फ्यूचर को लेके। फॉर अ ईयर और मोर आई हैड ट्राई टू फाइंड अ गुड इनफ आंसर टू हर ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब उसकी जो आंट थी उसके जो ये रिपीटेड क्वेश्चन थे, व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट वुड यू लाइक टू बी, व्हाट यू वांट टू बी, ये सारे ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस थे। वो कहता है कि आई हैड ट्राई टू फाइंड अ गुड इनफ आंसर, कोशिश कर रहा था बट अभी तक उसे ऐसा कोई आंसर मिला नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी आंटी के रिपीटेड क्वेश्चन थे, हमेशा पूछते थे। जैसे हमारे पेरेंट्स भी कुछ चीज़ों को लेके हमसे पूछते रहते हैं ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसकी आंट भी उससे क्वेश्चंस कर रही थी बट देयर वाज नथिंग I particularly liked. If I had known how to sail a ship and travel the world to make a great discovery। अब देखो वो कह रहा था but there was nothing। अब उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि उसको एक्चुअल में करना क्या है, ऐसा है क्या कि वो कुछ करना चाहता है। अब वो कहता है if I had known how to sail a ship, अगर मुझे शिप को चलाना आता तो मैं क्या करता, travel the world to make a great discovery। वर्ल्ड में ट्रैवल करता और एक अच्छी सी डिस्कवरी, कुछ अच्छा सा फाइंड करता है इस तरह से। आई माइट हैव कंसिडर्ड द सुटेबल लाइफ सिंस दैट वॉज नॉट द केस। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, उसको आता ही नहीं था वो चीज़ करना, तो कैसे पॉसिबल थी। आई डिज़ायर टू परस्यू समथिंग दैट वुड नॉट रिक्वायर हर टू स्पेंड टू मच मनी। अब उसके दिमाग में है, उसकी डिज़ायर थी कि वो कुछ इस तरह का काम करना चाहता है, कुछ इस तरह का करियर परस्यू करना चाहता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा उसको पैसा ना स्पेंड करना पड़े। आई ऑल्सो डिज़ायर टू डू वेल इन इट whatever it turned out to be। Trot my dear, said my aunt, उसकी आंट ने कहा। One morning in the Christmas season when I left school, as this naughty point means difficult matter, is still unsettled and as we must not a mistake in our decision, it would be better if we give it some time। In the meantime, you must look at it from a new point of view and not as a school boy। अब उसकी आंट जो कहती हैं, अब उनका जब ये डिस्कशन चल रहा था तो उसकी जो आंट है उस डिफ़िकल्ट मैटर को, नॉटी पॉइंट मीन्स डिफ़िकल्ट मैटर को, ये जो डिफ़िकल्ट मैटर था जब उसने स्कूल छोड़ दिया, ही लिव्ड द स्कूल, अभी तक ये मैटर जो था अनसेटल्ड था, सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। अब उसकी जो आंट है उसको सजेशन देती हैं कि तुम थोड़ा सा टाइम ले लो, हर चीज़ को क्या करो, यू मस्ट लुक एट इट फ्रॉम अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, हर चीज़ को नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ऐसे मत देखो कि तुम अभी भी स्कूल के बच्चे हो, अलग परसेप्शन से देखो। क्योंकि जब स्कूल से निकलकर हमें क्या होता है, हमें कॉलेज करना है, फिर हमें अपना करियर सेट करना है। तो उसकी आंट भी ऐसी कहती हैं कि चीज़ों को नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, स्कूल के बच्चे की तरह मत देखो। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, स्कूल पढ़ने के बाद हम बड़े हो चुके होते हैं, कि हम इतना तो बड़े हो चुके होते हैं कि हम चीज़ों को अच्छा सोच सकें। सेम उसकी आंट कहती हैं। आई विल आंट, अब वो कहता है ओके आई विल। इट हैज़ अकर्ड टू मी, माई आंट वेंट ऑन, दैट अ लिटिल चेंज, अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड में हेल्प यू टू मेक अप योर माइंड। अब उसकी आंट कहती है कि जो ग्लिम्स क्या होता है, झलक होती है। वो कहती है कि
शायद तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, ये जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना, तुम इसकी कुछ झलक देखो, तो शायद तुम्हें कुछ मिले, शायद तुम्हें कुछ अच्छा मिले जो तुम्हें हेल्प कर सके कि इन फ्यूचर तुम्हें करना क्या है. ओके, मे हेल्प यू टू मेकअप योर माइंड, तुम्हारा दिमाग को बनाने में, तुम्हारे फ्यूचर को बनाने में ये हेल्प करेगा. यू कुड विजिट द ओल्ड पार्ट ऑफ द कंट्री अगेन फॉर इंस्टेंस एंड सी दैट. अब वो कहते हैं कि यू कुड विजिट ओल्ड पार्ट ऑफ द कंट्री अगेन, जो कंट्री का ओल्ड पार्ट है तुम्हें वहाँ पे दोबारा जाना चाहिए और उसे देखना चाहिए. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे किसी बच्चे को आईआईटी में जाना है, बीटेक करनी है, किसी को एमबीबीएस करनी है, एम्स में जाना है, तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स आज क्या करते हैं कि बच्चों को लेकर जाते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि आईआईटी की लाइफ कैसी होती है. अगर आप बहुत अच्छे से हार्डवर्क करोगे तो आप इस तरह से इंजीनियर बन सकते हो. अब जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी, उन्होंने आईआईटी से बीटेक किया है. तो लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल हैं. तो हमारे पेरेंट्स लेकर जाते हैं हमें और दिखाते हैं हमें चीज़ों को, ताकि बच्चे के दिमाग में वो सारी चीज़ें आ सके. तो सेम उसकी आंट कहती है तुम जाओ बाहर की दुनिया को देखो, शायद तब तुम अपने माइंड को मेकअप कर पाओ. यू कुड विजिट द ओल्ड पार्ट ऑफ द कंट्री अगेन फॉर इंस्टेंस एंड सी दैट ओल्ड वुमेन. The wild name, said my aunt, rubbing her nose, for she could not forgive Peggotty for having a strange name like that. और वो उसको पेगोटी से मिलने के लिए कहते हैं. और वो पेगोटी का यहाँ पे थोड़ा सा बताया वो कैसी थी, स्ट्रेंज सा उसका नाम है. Of all things in the world, aunt, I should like it best. Well, said my aunt, that's lucky, for I should like it too. But it's natural and wise that you should like it. And I am sure that anything you do, Tarot, will always be natural and wise. अब उसकी आंट उसको समझाती है इन चीज़ों को लेकर. I hope so, aunt. And he said, I hope, शायद. But what I want you to be, Tarot, continue my aunt, is firm fellow. अभी भी उसकी जो आंट है वो कंटिन्यू थी. उसकी आंट कहती है वेल सेड माई आंट. उसकी जो आंट कहती है ना, दैट्स लकी फॉर आई शुड लाइक इट टू, बट इट्स नेचुरल एंड वाइज दैट यू शुड लाइक इट, कि तुम्हें इस तरह से रहना चाहिए, नेचुरल और वाइज. अब वो उसके बाद एंड आई एम श्योर दैट एनीथिंग यू डू, वो उसको ये चीज़ भी कहती है कि शायद तुम सब कुछ कर सकते हो और हमेशा कैसे रहना, नेचुरल और वाइज रहना. ये उसके सजेशंस होते हैं. ओके, a fine and firm fellow with a will of your own. वो कहती है a fine and firm fellow with a will of your own, अपनी खुद की इच्छा से, अपने खुद के मन से, with resolution, with determination, कि तुम लाइफ में जो भी करना चाहते हो अपनी resolution से, अपनी दृढ़ता से और अपनी determination, अपने संकल्प से, with strength of character that cannot be influenced except for good reason by anyone or anything. That's why I want you to be. That's what your father and mother might both have been, heaven knows. Means वो उसको आंट जो है अब उसको समझाती है, उसके जो मदर और फादर हैं वो इस दुनिया में नहीं है, वो हेवन में हैं. वो ये चीज़ें समझाती है कि तुम अपने करेक्टर को किस तरह से, कहती है ना, विद द स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर दैट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड एक्सेप्ट फॉर गुड रीज़न. गुड रीज़न के अलावा तुम्हारा करेक्टर जो है और किसी चीज़ से इस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. क्यों? इससे ये पता चलता है वो उसको एक अच्छा इंसान के रूप में देख रही थी. आई टोल्ड हर दैट आई होप्ड आई वुड बी वॉट शी वॉन्टेड मी टू बी. अब जो डेविड होता है वो कहता है येस, मैं जैसा मेरी आंट मुझे चाहती है मैं वैसा करूँगा. आई होप्ड आई वुड बी वॉट शी वॉन्टेड टू मी, so that you may begin to rely on yourself and to act for yourself, said my aunt. अब उसकी आंट कहती है, his aunt said that you may begin to rely on yourself, तुम्हें किसी पर, कहते ना, तुम्हें खुद पर ही निर्भर होकर act for yourself, अपने लिए act करना होगा. मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ. आप कहते हैं ना कि हम अपनी चीज़ों के लिए खुद जिम्मेदार है, तो वो यही कहती है तुम्हें खुद से शुरुआत करनी होगी, खुद पर डिपेंड रहना होगा. आई शेल सेंड यू ऑन योर ट्रिप अलोन. वो उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें खुद पर डिपेंड रहना होगा, खुद ही एक्ट करना होगा, खुद ही चीज़ों को समझना होगा, व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग. क्यों? आई शेल सेंड यू ऑन द ट्रिप अलोन, मैं तुम्हें ट्रिप पर अकेले भेज रही हूँ. आई डिड थिंक ऑफ आस्किंग Mr. Dick to go with you, but
ऑन सेकेंड थाट आई शेल कीप हिम टू टेक केयर ऑफ मी। वो कहती है मैं मिस्टर डिक को तुम्हारे साथ सोच रही हूँ कि मिस्टर डिक, वो उनकी जो टेक केयर करता था, मिस्टर डिक को तुम्हारे साथ भेज दूँ, लेकिन फिर मेरी यहाँ पर टेक केयर कौन करेगा, ठीक है। बट जो उनके माइंड में सेकेंड थाट आ रहा था, आई शेल कीप हिम टू टेक केयर ऑफ मी, मेरी केयर के लिए। Mr. Dick looked a little disappointed until the pride and honor of taking care of the most wonderful woman in the world made him cheerful again. अब जो मिस्टर डिक होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। until the pride and honor of taking care of the most wonderful woman in the world, जो आंट है वो मोस्ट वंडरफुल वुमेन है इस दुनिया की। तो मिस्टर डिक पहले उदास हो जाता है, फिर खुश हो जाता है कि उसे वहीं पर आंट के पास ही वो रहेगा। माई आंट गेव मी अ जनरस सम ऑफ मनी, उसकी जो आंट है उसे कुछ मनी देती हैं। उसके बाद पोर्टमैंटो एंड अ लविंग गुड बाय, और एक पोर्टमैंटो मीन्स अ ट्रैवलिंग सूटकेस होता है, एक बड़ा सा पोर्टमैंटो एक बड़ा सा ट्रैवलिंग सूटकेस होता है, वो देती हैं, और एक लविंग सा गुड बाय उसे कहती हैं। एट द टाइम ऑफ लिविंग शी गेव मी गुड एडवाइस, अब जब वो अपने घर को छोड़ रहा था, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें एडवाइस देते हैं, उसकी आंट ने भी उसको एडवाइजेस दी। एंड मैनी किसेस, और बहुत सारा प्यार किया। शी सेड दैट सिंस हर विश वॉज दैट आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड थिंक फॉर माई सेल्फ। अब उसकी जो आंट होती है उसको एडवाइस देती हैं कि उसे उस खुद का ध्यान भी रखना है, खुद के बारे में भी सोचना है, और अपने आप को एक्सप्लोर भी करना है। आई शुड स्टे अ फ्यू डेज इन लंडन इफ़ आई वॉन्टेड इट, वो कहती है कि अगर तुम कुछ दिन रहना चाहो तो तुम लंदन में रह सकते हो। शी सेड आई कुड डू इट ईदर ऑन माई वे टू सफॉक। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ सफॉक? ये एक कंट्री है, और वेन रिटर्निंग। सो आई वॉज फ्री टू डू एज आई विश्ड फॉर अबाउट अ मंथ। अब वो क्या था, उनकी आंट ने तो उनको भेज दिया कि वो कंट्री एक्सप्लोर करेगा, बाहर जाएगा। अब वो क्या था, वो कम्प्लीटली फ्री था, जो वो करना चाहे उस पूरे मंथ में कुछ भी कर सकता था। शी सेड नो, उसके कोई कंडीशंस नहीं थी अपार्ट फ्रॉम एडवाइस टू लुक आफ्टर माई सेल्फ एंड थिंक फॉर माई सेल्फ। मीन्स आंट ने जो एडवाइस दी थी कि खुद के बारे में सोचना, खुद के लिए सोचना, इसके अलावा और कोई भी किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस उसकी लाइफ में नहीं थी। एंड अ प्रॉमिस, और उसने एक प्रॉमिस किया था टू his aunt, to write to her 3 times a week and tell her honestly how I was doing, कि वीक में 3 टाइम्स उसको लिखना है, मतलब 3 बार लिखना है। जैसे आज हम व्हाट्सएप करते हैं, चैटिंग करते हैं, पुराने टाइम पे तो लेटर्स का ही ज़माना था, तो वो कहते हैं वो मुझे सप्ताह में, मतलब एक वीक में 3 टाइम्स उनको लिखना था और ऑनेस्टली बताना था हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली में। द मेन ऑब्जेक्ट ऑन माई माइंड आई रिमेंबर व्हेन आई हैड बिगन माई जर्नी was to appear as old as possible to the coachman। अब वो कहते हैं जब मैंने अपनी जर्नी को शुरू किया तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, क्या कि मेरे दिमाग में जो चीज़ घूम रही थी वो यही थी कि आई वॉज टू अपीयर एज ओल्ड एज पॉसिबल टू द कोचमैन एंड टू स्पीक इन अ ब्रस्क मैनर। जैसे जो कोचमैन उसको जिस तरह से कोचमैन दिख रहा था और वो बोल रहा था, उसके दिमाग में शुरू में यही था कि मुझे इस तरह से दिखना है, या ये उसका एक ऑब्जेक्ट था। ऑल्दो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टू स्पीक लाइक दैट, वो ब्रस्क मैनर में बोल रहा था ना जो कोचमैन था, मीन्स ब्रस्क मीन्स नॉट पोलाइट, बहुत ही ज़्यादा एक रूड वे में जैसे कोई बोलता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट था उसके लिए कि इस तरह से बनकर रहे या इस तरह से बोले। आई स्टिल स्टक टू इट for I felt it was a grown-up sort of thing. You are going through, sir, said the coachman. Yes, William, I said. I am going to London. I shall go down to Suffolk afterwards. अभी वो लंदन जा रहा है, उसके बाद सफोक जाएगा। We went to the Golden Cross at Charing Cross, then to an old inn. What is the meaning of inn? Means hotel. In a crowded neighborhood. A waiter showed me into a different coffee room. अब वो वहाँ पर जाता है, कहाँ पर? ये होटल है एक, क्या नाम था इसका? गोल्डन क्रॉस जाता है, एट द चैरिंग क्रॉस, देन टू एन ओल्ड इन। अच्छा, ओके, ठीक है। जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, रश भी होता है। अब वो वेटर क्या करता है? अ वेटर शोड मी इनटू अ कॉफ़ी रूम एंड अ चैम्बर मेड इंट्रोड्यूस मी टू माई स्मॉल बेड चैम्बर। एक छोटा सा बेड चैम्बर होता है, वो उसको वहाँ पर जाता है और उसको इंट्रोड्यूस कराता है। इट स्मेल्स लाइक अ हैंकी कोच जैसे उसको स्मेल आ रही होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैंकी कोच?
Okay, a carriage pulled by a hanky, a breed of horse. Okay, ये hanky coach means a breed of horse की उसको वहाँ पे smell आती है. And was shut up like a family vault. Family vault. Vault means a chamber under a church or in a cemetery that it is used for burying the dead. Okay, उसको इस तरह की भी smell आती है. Nobody looked off by me, making me painfully aware of my youth. The chambermaid did not care of my opinion on any subject, while the waiter, sensing my inexperienced offer advice. Well, now said the waiter in a tone of confidence, what would you like for a dinner? अब क्या कहता है, जब वो वहाँ पर जाता है, चैम्बर इंट्रोड्यूस कराता है उसको बेड चैम्बर से, तो उसको स्मेल आती है हैंकी कोच जैसी. एंड वॉज शट अप लाइक अ फैमिली वॉल्ट. वॉल्ट मीन्स जैसे कि कोई यहाँ पे किसी डेड बॉडी, डेड टाइप का कुछ हो. तो कहता है कि नो बडी लुक्ड ऑफ बाय मी, जैसे वो देख रहा था ना बहुत स्ट्रेंज तरीके से, और कोई भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से नहीं देख रहा था. मेकिंग मी पेनफुली अवेयर ऑफ माई यूथ. वो कहते हैं कि चैम्बर मेड डिड नॉट केयर ऑफ हिज ओपिनियन और एनी सब्जेक्ट, वाइल वेटर सेंसिंग माई इनएक्सपीरियंस्ड ऑफर एडवाइस. लेकिन वेटर को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि वो एक्चुअल में क्या फील कर रहा है. वेल नाउ सेड द वेटर इन अ टोन ऑफ कॉन्फिडेंस, व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर. अब वो जो वेटर आता है उससे पूछता है कि तुम क्या लेना पसंद करोगे डिनर में. यंग जेंटलमैन लाइक पोल्ट्री इन जनरल हैव आ फॉल. अब वो उससे पूछता है कि हैव आ फॉल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉल. फॉल होता है जैसे लोग चिकन खाते हैं ना, वो फॉल. आई टोल्ड हिम एज इम्प्रेसिवली एज आई कुड दैट आई वॉज नॉट इन द मूड ऑफ फॉर आ फॉल. वो कहता है कि मैं जो है फॉल के मूड में नहीं हूँ. एंड यू सेड द वेटर, यंग जेंटलमैन आर जनरली टायर्ड ऑफ मटन, हैव अ व्हील कटलेट. उसने पूछा, अब किसने, वेटर ने पूछा, क्या तुम व्हील कटलेट लेना पसंद करोगे. व्हील क्या होता है, आ मीट होता है किसका, काफ का. पूछा आई एग्री टू दिस. वो इस चीज़ के लिए एग्री हो गया. कौन, डेविड. आई एग्री टू दिस ओनली बिकॉज आई वॉज अनेबल टू सजेस्ट एनीथिंग एल्स. अब वो क्यों एग्री हो गया, क्योंकि उसके पास कुछ और था ही नहीं इस तरह से कि उसके लिए कुछ और वेटर उसको बताए. डू यू केयर ऑफ टेटर्स. उसने पूछा डू यू केयर ऑफ टेटर्स. टेटर्स क्या होता है, पोटैटोज. सेट द वेटर. वेटर ने कहा विद कनिंग स्माइल, एक बहुत ही चालाकी वाली स्माइल से, क्यूनिंग स्माइल सॉरी. यंग जेंटलमैन आर जनरली ओवरफेड विद टेटर्स. वो बताता है कि जो यंग जेंटलमैन्स आर जनरली ओवरफेड हो जाते हैं टेटर्स से. टेटर मीन्स पोटैटो. आई ऑर्डर्ड हिम इन अ डीपेस्ट वॉइस, आई गेट आ व्हील कटलेट एंड पोटैटोज एंड एवरीथिंग एल्स दैट वुड गो विद देम. अब उसको ऑर्डर दे देता है कि व्हील कटलेट ले आओ, पोटैटोज ले आओ और एनीथिंग एल्स दैट वुड गो विद देम. एंड टू इंक्वायर इफ देयर वर एनी लेटर्स फॉर द ट्रॉटवुड Copperfield Square. What is the meaning of square? In England, the past a formal title written after the name of a man belonging to high society. Okay. अब वो से लेटर्स के लिए पूछता है. आई न्यू देयर वुड नॉट बी एनी, जबकि राइटर को, डेविड को पता होता है कि वहाँ पर इस तरह का कोई लेटर नहीं होगा. देयर कुड नॉट बी बट आई थॉट इट मेनली टू अपेयर दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग. ओके, फिर भी वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी वहाँ पर कोई इस तरह का लेटर हो सकता है. he soon came back to say that there were none. अब तुरंत ही वेटर आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा एट विच आई एक्टेड सरप्राइज. डेविड यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है. जो राइटर होता है डेविड, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि वेटर आके क्या कहता है कि नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. अब उसको ये तो लेटर उसको पहले से भी पता था, लेकिन फिर भी वो सरप्राइज हो जाता है कि चलो नहीं है. एंड आई बिगिन टू ले द क्लॉथ फॉर माई डिनर. अब वो वेटर जो होता है पूरा सेट करता है डिनर के लिए, टेबल क्लॉथ को सेट करता है. वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही आस्क्ड मी व्हाट आई वुड ड्रिंक विद इट. जब वो ये चीज़ कर रहा होता है, टावल वो होता है ना कि टेबल को सजाते हैं, कपड़ा बिछाते हैं इस तरह से, तो वो उस टाइम पे पूछ रहा होता है कि तुम क्या पीना पसंद करोगे. व्हेन आई रिप्लाइड हाफ आ पिंट ऑफ शेरी. वो कहता है कि एक पिंट ऑफ शेरी चलेगी. पिंट क्या होता है, लिक्विड होता है, जैसे हम लोगों के यहाँ पे ड्रिंक करते हैं ना उस तरह से. शेरी होता है एक तरह से स्पेनिश वाइन होती है शेरी. He used the opportunity to take out leftover wine from several small bottles. I say this because while I was reading
द न्यूज़ पेपर आई ऑब्जर्व वॉट ही वॉज डूइंग बिहाइंड अ लो वुडन पार्टीशन। वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था, जब वो क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वो उसे देख रहा था कि वो वाइन के साथ क्या कर रहा है, वो किस तरह से उसको पोर कर रहा है। ही वॉज पोरिंग द लेफ्ट ओवर वाइन फ्रॉम द बॉटल्स इन टू अ वन ग्लास लाइक अ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट मिक्सिंग अ न्यू मेडिसिन। वो देख रहा था कि जैसे कि कोई केमिस्ट और ड्रगिस्ट होता है ना, दो दो मेडिसिन को आपस में मिला देते हैं, तीन तीन मेडिसिन मिला देते हैं, फिर पेशेंट को देते हैं। तो इसी तरह जो वेटर था वो क्या कर रहा था, जो छोटी छोटी बॉटलों में उसकी जो वो ड्रिंक थी उनको मिक्स कर रहा था। और मिक्स कैसे कर रहा था, केमिस्ट और ड्रगिस्ट की तरह, जैसे कि एक नई मेडिसिन बनकर तैयार करा रहा हो, जैसे कि एक नया फ्लेवर बना रहा हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल और कोको कोला और लिम्का को साथ में मिला दे तो एक नया ही फ्लेवर आ जाता है, उस तरह से। व्हेन द वाइन केम आई फाउंड इट फ्लैट टेस्टिंग नथिंग लाइक अ प्योर फॉरेन वाइन। वो कहता है कि जो वाइन थी, आई फाउंड इट फ्लैट टेस्टिंग नथिंग लाइक अ प्योर फॉरेन वाइन, नथिंग लाइक अ प्योर फॉरेन वाइन। बट आई वॉज टू शाई टू कंप्लेन एंड सेड नथिंग। लेकिन वो क्या था, वो कंप्लेन नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि जो इसका वाइन का टेस्ट था वो बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगा। नथिंग लाइक, बस एक ऐसे लग रहा था जैसे प्योर फॉरेन वाइन हो। बट वो बहुत ज़्यादा शाई था, तो उसने कंप्लेन नहीं करी। आफ्टर डिनर बींग इन प्लेजेंट मूड, डिनर करने के बाद बहुत अच्छा सा उसका मूड था, प्लेजेंट मूड में, आई डिसाइडेड टू गो एंड सी अ प्ले। उसने डिसाइड किया और वो प्ले देखने निकल गया। आई चोज कोविट गार्डन थिएटर, ही चोज Covet Theatre Garden. There, from the back of the center box, I saw Julius Caesar and the new pantomime at school. These Romans had seemed stern and difficult, but here they are walking in and out for my entertainment. अब जो था ये क्या था, ये एक तरह का प्ले था जो उसने वहाँ पर देखा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, थोड़ा सा ये देखने में डिफ़िकल्ट था जिस हिसाब से वो लोग एक्ट कर रहे थे, बट बहुत ज़्यादा उसको एंटरटेनमेंट फ़ील हुआ। आई फाउंड इट रिफ्रेशिंग एंड डिलाइटफुल। उसको ये चीज़ जो थी, उसको ये प्ले देखने के बाद बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल और रिफ्रेशिंग लगा। बट द शोज़ मिक्सचर ऑफ रियलिटी एंड मिस्ट्री एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोएट्री एंड द लाइट्स द म्यूज़िक ऑफ द कंपनी। वो कहता है ओके वो कि ये जो शो था ये थोड़ा सा मिक्सचर था रियलिटी से, मिस्ट्री से, और पोएट्री को भी इन्फ्लुएंस कर रहा था। द लाइट ऑफ म्यूजिक, द कंपनी, द ग्लिटरिंग एंड ब्रिलियंट सेंसरी वॉज सो डाइजलिंग एंड सो एंडलेसली डिलाइटफुल। मतलब लास्ट तक बेसिकली देखा जाए उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एंड दैट आई केम आउट ऑफ द रेनी स्ट्रीट एट मिड नाइट। जब वो वापस उस प्ले को इन्जॉय करके आ रहा था मिड नाइट में, आई फेल्ट एज इफ़ I had come from fantastic place where I had been living an adventurous life. अब उसने वहाँ पे इतना इन्जॉय किया कि उसको वो बहुत ज़्यादा फंटेस्टिक प्लेस लगा, where he had been living an adventurous life to a noisy, poorly lit, muddy and miserable world. बाहर की दुनिया को उसने क्या कहा है, मिजरेबल, बहुत कन्फ्यूजिंग वाला, मडी, नॉइजी, पुअरली। लेकिन उसको वहाँ पे जहाँ पे वो प्ले देख रहा था, वो ज़िंदगी उसको कितनी प्यारी, कितनी अच्छी लगी, एक एडवेंचरस लाइफ लगी। ओके, होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, एक सिंपल सी स्टोरी है। एक स्कूल का बच्चा जब जैसे ही पेरेंट्स उसको सजेस्ट करते हैं, वो अपने घर से निकलता है, बाहर की दुनिया में जाके अपने आप को एक्सप्लोर करता है, नए नए एक्सपीरियंसेस लेता है। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट सी स्टोरी थी। होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच।